हेलो दोस्तों, ड्रैगन डिवॉरिंग मेज के एपिसोड 10 में आप सभी का स्वागत है। एपिसोड उसी जगह से स्टार्ट होता है जहां पर इलो रसेल का एक नॉर्मल ह्यूमन न होने का दावा करती है, जिस पर वह दूसरा एल्स उससे इस बात का मतलब पूछता है, जिस पर वह बताती है कि इसके अंदर से मुझे एक स्पिरिट की सेंट महसूस हो रही है, जिस पर रसेल भी इस सेंट ऑफ द स्पिरिट के बारे में सोचने लगता है। पर इलो के साथ के वे एल्स इस बात पर विश्वास नहीं कर पाते हैं और रसेल भी अपने आप को सूंघने की कोशिश करता है, पर उसे भी कोई स्मेल महसूस नहीं होती है। और तभी वह दूसरा एल्स कुछ देर सोचने के बाद पूरी रिस्पेक्ट के साथ रसेल से उन्हें रेस्क्यू करने की रिक्वेस्ट करता है, जिस पर रसेल भी काफ़ी चौंक जाता है। और फिर वे सभी एल्फ भी एक साथ रसेल से रिक्वेस्ट करते हैं, जिस पर रसेल सोचता है कि जो एल्फ अपने स्ट्रांग एरोगेंस के लिए जाने जाते हैं, वे सब उस लेडी के द्वारा कहे गए एक ही शब्द से बदल गए। शायद वह जरूर ही एक हाई लेवल की एल्फ होगी या फिर उससे कहीं ज़्यादा अधिक हो सकती है। और फिर रसेल अपनी फायर पावर को उस ताले को पिघलाने में यूज करता है, जिस पर एलो रसेल से उन पायरेट्स के मेन बॉस के बारे में पूछती है, जो सुनकर रसेल काफ़ी कंफ्यूज हो जाता है। और एलो उसे बताती है कि वे बॉस अन्य पायरेट्स के मुकाबले कहीं ज़्यादा ताकतवर हैं। और फिर हम वहाँ पर उन पायरेट्स के एक बॉस को आता हुआ देखते हैं, जो कि सेल के सभी गार्ड को मरा हुआ देखकर काफ़ी हैरान होता है। और फिर हम शिप के बाहर भी एक इंसान को देखते हैं, जो मिसडारिया और उन नॉर्मल पायरेट्स की लड़ाई देख रहा था। और फिर वह कहता है कि वाकई यह फ्लेम की लपटों की लड़ाई कितनी अच्छी लग रही है। और फिर वह अपनी स्वॉर्ड से उन फ्लेम से बने बेबीज़ को ख़त्म करने लगता है। और वह उन नॉर्मल पायरेट्स को डांटते हुए कहता है कि बेवकूफ़ों, तुम लोग सिर्फ इस नॉर्मल सी आग से लड़ने में भी स्ट्रगल कर रहे हो। और फिर मिस डारिया भी उस शिप के कैप्टन को देखकर काफ़ी एक्साइटेड हो जाती हैं। और फिर वे भी उस शिप में फ़ाइट करने के लिए उतर जाती हैं। और वह सभी पायरेट्स और उस बॉस को देखने लगती हैं। और मिस डारिया को नीचे आता देखकर वह बॉस हंसते हुए उनसे लड़ने को तैयार हो जाता है, जिस पर मिस डारिया उससे पूछती हैं कि शायद तुम ही इस शिप के कैप्टन हो, जिस पर वह बताता है कि हाँ, मैं ही इस शिप का कैप्टन हूँ और मेरा नाम डॉन क्लिक है। जिस पर मिस डारिया उससे कहती हैं, तुम्हारे ऑरा को देखकर मैं बता सकती हूँ कि तुम एक नाइट रहे होगे, तो फिर तुम यहाँ पर पायरेट्स का काम क्यों कर रहे हो। जिस पर वह हंसते हुए कहता है कि क्या सच में एक नाइट का हॉनर हमें 2 टाइम का खाना दे सकता है और हमारे टैक्स को पे कर सकता है, और हम क्लिक ब्रदर्स इस स्लेव के ट्रेड करने में बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं। और डॉन क्लिक के मुंह से ब्रदर शब्द सुनकर मिस डारिया काफ़ी शॉक्ड हो जाती हैं, मगर डॉन उन्हें सोचने का कोई मौका ना देते हुए उन पर अटैक कर देता है। पर मिस डारिया उससे बच जाती हैं। और फिर हमारा सीन रसेल की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जहां पर कोई उसके पीछे से दीवार की अटैक करके उसे तोड़ने लगता है, लेकिन रसेल खतरे को महसूस करके वहां से पीछे हट जाता है और वह दीवार तेज धमाके के साथ टूट जाती है, मगर रसेल अपने चारों तरफ एक शील्ड बनाकर बच जाता है। और फिर हम रसेल के सामने डॉन क्लिक के दूसरे भाई को देखते हैं, जो कि रसेल को अपना अटैक ब्लॉक करता देखकर समझ जाता है कि रसेल एक मेज है। और फिर वह अपने ऑरा को रिलीज करते हुए रसेल की तरफ अटैक करने को बढ़ जाता है, और उसे ऑरा को देखकर रसेल समझ जाता है कि वह एक नाइट है। और फिर रसेल के सिस्टम में एक नोटिफिकेशन आता है कि आपको एक स्वॉर्डमैन को हराना है, जिसके रिवार्ड के रूप में आपको इंटरमीडिएट ग्रेड के 5 माना स्टोन दिए जाएंगे।
और इलो भी रसेल को उससे सावधान रहने को कहती है और बताती है कि यह एक शिप का वाइस कैप्टन है, जिस पर वह हंसते हुए कहता है कि मैं मानता हूँ कि तुमने मेरे आदमियों को हरा दिया है, लेकिन अभी तुम एक बच्चे ही हो। जिस पर रसेल सोचता है कि मेरे फ्लेम की पावर से यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा और वह अपने लाइटनिंग बोल्ट को चार्ज करने लगता है। लेकिन दोनों तरफ से बहुत ही ज़्यादा अटैक होने के कारण वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होता है, लेकिन रसेल के उस बोल्ट से उस नाइट पर कोई असर नहीं होता है और रसेल अपने अटैक को इस तरह से बर्बाद होता देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। मगर वह नाइट तेज़ी से आगे बढ़कर रसेल के चारों तरफ बनी शील्ड को तोड़कर उसे बुरी तरह से घायल कर देता है। अयो इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।